मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ऐसी कितनी ही कविताएं, कितनी ही स्वर लहरियां हम बचपन से ही गाते चले आ रहे हैं। जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे खेल कूद में व्यस्त होते हैं, कभी रो रहे होते हैं, कभी झुंझला रहे होते हैं, तो हमें हमारे पारिवारिक जन, हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, हमारी आंटी, मदर एंड फादर हमको ऐसी ढेर सारी कविताएं सुनाते हैं। ऐसी ढेर सारी कविताओं में से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मछलियों के देश की कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ मछलियों के देश में चलते हैं, जहां रंग बिरंगी नीली मछलियां अपनी धुन में किलकोल करती रहती हैं, इधर से उधर, कभी उधर से इधर। ये नन्ही मुन्नी सी मछलियां प्रकृति की अनमोल उपहार के रूप में होती हैं। जो तो हर प्राणी अपने अपने तरीके से अपने जीवन को जीता है, लेकिन फिर भी क्यों अपने शिकारी की आहट से बेखबर हुई ये मछली रानी अपनी संग सहेलियों के साथ पानी की लहरों पर किलकोल किए जा रही हैं। इन्हें पता ही नहीं कि कोई शिकारी आ रहा है और आकर इनका शिकार कर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चल रहे हैं सेकंड क्लास में, जहां पर हम इंग्लिश रीडर सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मछलियों की कहानी के विषय में हमें एक सुंदर कविता के जरिए बताया गया है कि किस तरीके से एक नन्हा शिकारी एक मछली को पकड़ता है और दयावश फिर उसे छोड़ देता है। और इस कविता का शीर्षक है ए नंबर राइम। इंग्लिश रीडर सेकंड क्लास चैप्टर फर्स्ट, और इसे लिखा है सुसन्ना हेग, जिनके रचयिता हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस सुंदर सी राइम को हम समझने जा रहे हैं। आप मेरे साथ साथ इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, मेरे साथ साथ इसका उच्चारण कीजिएगा। 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट ए फिश अलाइव। रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट ए फिश अलाइव। नेक्स्ट लाइन, अगली पंक्तियां हैं 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन। व्हाई डिड यू लेट इट गो? बिकॉज इट बिट माई फिंगर सो। विच फिंगर डिड इट बाइट? द लिटिल फिंगर ऑन द राइट। मेरे प्यारे बच्चों, यहां कवि और एक नन्हा शिकारी दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि वो किस तरीके से नदी किनारे मछली को पकड़ता है। अपनी हल्की जबान में, धीमी आवाज में वह अपनी बात को हमारे समक्ष रखता है। यहाँ कवि की कल्पना को बड़ी सुंदरता के हमारे साथ रखा गया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। Once I caught a fish alive. मैंने एक बार जीवित मछली को पकड़ा। Caught means पकड़ा, alive means जीवित, fish means मछली। मैंने एक बार जीवित मछली को पकड़ा, इस नन्हे शिकारी ने कहा। 6 7 8 9 10 then I let it go again. 6 7 8 9 10, तब फिर मैंने इसको जाने दिया। लेट इट गो, जाने दिया। अगेन मीन्स फिर से। व्हाई डिड यू लेट इट गो? पोइट नन्हे शिकारी से पूछता है, व्हाई डिड यू लेट इट गो? तुमने इस मछली को क्यों जाने दिया? बिकॉज इट बाइट माई फिंगर सो। क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि,
इट मीन्स इसने, किसने, मछली ने। बिट मीन्स काट ली थी। क्या काटा था बेटा? माई फिंगर, मेरी उंगली को। सो मीन्स इसलिए मैंने इसे जाने दिया, क्योंकि इसने मेरी उंगली को काट लिया था, इसलिए मैंने इसे जाने दिया। चलते हैं आगे पंक्तियों पर। कवि फिर आगे इस नन्हे शिकारी से पूछता है, विच फिंगर डिड इट बाइट? मेरे नन्हे शिकारी, तुम्हारी कौन सी उंगली को काटा था इस मछली ने? द लिटिल फिंगर ऑन द राइट, छोटी उंगली, ऑन द राइट, सीधे हाथ की। सीधे हाथ की छोटी उंगली को इसने काट लिया था, इसलिए मैंने इसे जाने दिया। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम इस कविता को रिपीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट ए फिश अलाइव। 1 2 3 4 5, एक बार मैंने एक जीवित मछली को पकड़ा। 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन। 6 7 8 9 10, और एक बार फिर से मैंने इसे जाने दिया। कवि नन्हे शिकारी से पूछता है, वाई डिड यू लेट इट गो? तुमने इसे क्यों जाने दिया? बिकॉज इट विट माई फिंगर सो, क्योंकि इसने मेरी उंगली को काट लिया, इसलिए मैंने इसे जाने दिया। कवि नन्हे शिकारी से फिर पूछता है, विच फिंगर डिड इट बाइट? इस मछली ने तुम्हारी कौन सी उंगली को काटा? द लिटिल फिंगर ऑन द राइट, सीधे हाथ की छोटी उंगली को इसने काट लिया था। मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी नन्हे शिकारी और मछली की कहानी, जो एक कविता की जुबानी आपको सुनाई गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, इस पोएम को, इस राइम को हमें मन लगाकर कंठस्थ याद करना होगा। दैट मीन्स लर्न बाय हार्ट। चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर। हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में सबसे पहला सेक्शन है रीड एंड राइट। आप दी गई इस कविता को पढ़ेंगे और लिखेंगे। कंप्लीट द गिवन लाइंस ऑफ द पोएम। अभी हमने जो कविता पढ़ी है उसके आधार पर हमें इन पंक्तियों को पूरा करना है। यही हमारी एक्सरसाइज होगी। जैसा कि अभी हमने उन पंक्तियों को रिवाइज किया था, उन्हीं पंक्तियों को हम अपने साथ यहाँ रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट ए फिश अलाइव। 6 7 8 9 10 ब्लैंक्स में हम लोग लेंगे। देन आई लेट इट गो अगेन। Which finger did it bite? The little finger on the right. The little finger on the right. तो उस पोएम के आधार पर ही हम इन पंक्तियों को फिलअप करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट सेक्शन पर। एक्सरसाइज का नेक्स्ट सेक्शन है प्यारे प्यारे बच्चों, राइट वर्ड्स विच राइम लाइक। अभी हमने उस राइम को स्टडी किया। हमें यह देखना है जो शब्द दे रखे हैं उनकी लय बनाने वाले शब्द, ठीक उन्हीं के जैसा स्वर बनाने वाले शब्द पंक्ति में आगे और कौन कौन है। फर्स्ट है 5, तो इसी पंक्ति दूसरी पंक्ति के अंत में कौन सा हम शब्द देख पा रहे हैं? अलाइव। तो अलाइव इज आंसर ऑफ द फिलिंग ब्लैंक्स। सेकंड के पास चलते 10, 10 को अगेन के साथ जोड़ दिया गया है, आंसर इज अगेन। थर्ड के पास पहुंचते हैं गो। यदि इसी के जैसा स्वर हम लोग देखें तो किस शब्द से मिलता है? शो। शो इज आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। तीसरे स्टेटमेंट का जो आंसर है वो शो हो गया। 4 है बाइट। बाइट राइट, बाइट राइट। जैसा स्वर और लय बाइट का हमें दिखाई देता है, लगभग उसी से मिलता हुआ स्वर और लय हमें राइट की दिखाई देती है। इसी को राइम कहा जाता है, वाइट राइट। सेक्शन 4 में यहाँ राइट इसके आंसर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी घर पर रहें और लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें।
घर पर कुछ एक्टिविटीज़ के लिए इस चैप्टर में आपके लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है, जो होम एक्टिविटी के रूप में हम आपके लिए दे रहे हैं। आपको क्या करना है, अपना एक ड्राइंग पेपर लेना है। ड्राइंग पेपर पर आपको एक फिश स्केच बनाना है, जस्ट लाइक ऑन द स्क्रीन। जैसा कि तुम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक वैसा ही एक स्केच आपको अपनी ड्राइंग पेज पर बनाना है एंड कलर इट, और उसे कलर करना है। और इस एक्टिविटी को आपको संभाल के रखना है। जैसे ही लॉकडाउन के बाद आपकी क्लास ओपन होती हैं, तो यह आपके सब्जेक्ट टीचर आपसे डिमांड करेंगे कि घर पर आपने क्या इस होम एक्टिविटी को कंप्लीट किया था या नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी नन्ही सी प्यारी सी फिशेस की स्टोरी, मछलियों की कहानी। मैं आशा करता हूँ तुम इस पोइम को राइम की तरह अपनी जुबानी कंठस्थ याद कर लोगे। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर सेकंड। और चैप्टर सेकंड होगा आपका, जिसका टाइटल है आपके सेकंड चैप्टर का, आपके सेकंड चैप्टर का टाइटल है आपकी इंग्लिश रीडर सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर है द क्लेवर फ्रॉग, चतुर मेंढक। इसकी कहानी हम आपके समक्ष नेक्स्ट डे आपकी क्लास में लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर।